इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज जो है हमने हज़ार वाट के 2 ड्राइवर बोर्ड बनाए हैं, ये देखिए। और इन ड्राइवर बोर्ड का कैसे यूज करते हैं और सर्किट कैसे बनाया जाता है। और देखिए, ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये मैंने गूगल से ही निकाला था। तो मैंने PDF फाइल जो है इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने ट्रांजिस्टर पे कितने वाट मिलेंगे, कितना आपका ट्रांसफार्मर लगेगा, कितना एम्पियर होगा, कौन सा डायोड होगा और कौन से कंडेंसर होंगे। तो पूरी डिटेल मैंने उसके अंदर डाल दी है। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो इनका देखिए यूज कैसे होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर। और इसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलता है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका जहाँ तक है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 वाट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे 100 ओम की रेजिस्टेंस नहीं मिली। तो मैंने क्या करा, 270 ओम और 150 ओम का दोनों को मिला दिया। तो ये 96 और 97 ओम के आसपास हो गई। तो इस तरीके से मतलब जो जो कंपोनेंट हमें नहीं मिलते तो उनका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता है तो मेरे को आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर ये कंपोनेंट हमें नहीं मिल रहा है और इसकी जगह पे हम कौन सा लगा सकते हैं। तो देखिए, इन ड्राइवर बोर्ड के अंदर सीधी कौन कौन सी सप्लाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम ऑडियो देंगे, ऑडियो सिग्नल जो देते हैं। फिर इसके अंदर बी प्लस होता है और वोल्टेज होता है प्लस। और फिर ग्राउंड है, ऑडियो है, ये हमारा ऑडियो है। और फिर बी माइनस होता है और वोल्टेज माइनस होता है। तो पहले देखिए, मैं इसके कनेक्शन बता देता हूँ आपको किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा बी प्लस होता है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा बी प्लस हो गया। फिर हो गया हमारा वी वोल्टेज प्लस, ठीक है, ये वोल्टेज प्लस हो गया। फिर हो गया हमारा इसके अंदर ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, ये यहाँ पर ग्राउंड है। फिर हो गया हमारा इसके अंदर स्पीकर, ये स्पीकर हो गया, जो यहाँ पर देखिए मैंने AS लिखा हुआ है, ये स्पीकर पॉइंट है। फिर यहाँ पर हो गया B माइनस, फिर हो गया यहाँ पर V माइनस। तो इनका मतलब क्या होता है और इनके कनेक्शन देखिए कैसे होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके अंदर वोल्टेज का मतलब होता है ये माइनस वोल्टेज। माइनस वोल्टेज जो है, आप इस सर्किट को 40 से लेकर 42 से लेकर और 60 तक इसे वोल्टेज दे सकते हो इस सर्किट को। तो देखिए, ये माइनस वोल्टेज हो गई, ये प्लस वोल्टेज हो गई आपकी बी प्लस और बी माइनस। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 ट्रांजिस्टर बना रखे हैं इस सर्किट के अंदर। आप ये हमेशा याद रखें कि 2 ट्रांजिस्टर जो हैं वो आपके 100 वाट के होते हैं, 4 हो गए आपके 200 वाट के, 6 हो गए आपके 300 वाट के। तो यहाँ पर पैरेलल का हिसाब है कि 2 ट्रांजिस्टर अगर आप एक NPN और एक PNP लगाओगे तो ये 100 वाट हो गया। फिर 200, 300, 400 इस तरीके से 1000 वाट तक आप इस ड्राइवर बोर्ड को लेके जा सकते हो। 1000 वाट तक एकदम बढ़िया काम करेगा ये आपका ड्राइवर बोर्ड। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर 3 पिनें होती हैं। तो देखिए, ये 5200 हो गया, ये 1943 हो गया। यहाँ पर जो इसका ई मीटर है, देखिए बेस कलेक्टर ई मीटर, ये भी बेस कलेक्टर ई मीटर। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये NPN है। 5200 जो होता है वो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, 1943 जो होता है वो PNP होता है। तो देखिए, यहाँ पर ई मीटर के पास क्या करेंगे, 0.2 ओम 0.22 ओम और 5 वाट की जो रजिस्टेंस है वो ई मीटर से देखिए कनेक्ट करी हमने। और कनेक्ट करके यहाँ पर दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद अब देखिए, यहाँ पर बची कलेक्टर की पिन और बेस की पिन। यहाँ पर भी कलेक्टर की पिन बची और बेस की पिन बची। तो देखिए, जो PNP जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है माइनस वोल्टेज के लिए। माइनस वोल्टेज के लिए हमेशा PNP ट्रांजिस्टर का यूज होता है और प्लस वोल्टेज के लिए होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर का यूज। तो देखिए, अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे। ये जो हमारा V माइनस है ये जाएगा हमारा NPN ट्रांजिस्टर पे इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। फिर आ गया हमारा B माइनस, यानी कि ये बेस है। B का मतलब हो गया बेस, तो ये जाएगा हमारा बेस पे। मतलब माइनस का मतलब हुआ हमारा PNP ट्रांजिस्टर। तो ये PNP ट्रांजिस्टर पे देखिए दोनों कनेक्शन चले गए। अब आ गया प्लस। प्लस पे देखिए ये वोल्टेज है, यहाँ पर V लिखा हुआ है। तो देखिए V हमारा चला गया यहाँ पर कलेक्टर पे।
जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है 5200 उस पर चला गया। फिर हमारा बेस प्लस है, तो बेस चला गया हमारा इस पर। बेस जो है हमारा ऑडियो सिग्नल का काम करता है। जब इसको यहाँ से ऑडियो सिग्नल मिलता है तब यहाँ से जो हमारा वोल्टेज होता है वो यहाँ पर होता है, और जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है तो ये ई मीटर पे हम वोल्टेज को भेज देता है, जो भी सिग्नल हम बेस पे भेजते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। तो देखिए अब बचा यहाँ पर ये स्पीकर वाला पॉइंट जहाँ पर मैंने AS लिखा हुआ है, तो ये सीधा कनेक्ट होगा हमारा ई मीटर की जो रजिस्टेंस होती है यहाँ पर कनेक्ट होगा। और जब हम बेस पे कनेक्ट करते हैं इसके अंदर, तो बेस पे कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर हम इसके बीच में एक रजिस्टेंस को लगाएंगे। रजिस्टेंस के द्वारा ही हम बेस पे सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टेंस लगेगी हमारी 2.2 ओम। 2.2 ओम होगी हमारी। ये देखिए 2.2 ओम की रजिस्टेंस बेस पे हमेशा लगेगी आपकी। यहाँ पर आप क्वार्टर वाट भी लगा सकते हैं, 1 वाट भी लगा सकते हैं। और जो आपकी माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। ये माइनस वोल्टेज, ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस बेस और प्लस बेस। अब बचा आपका ग्राउंड। तो देखिए ग्राउंड पे क्या करेंगे हम, जो हमारा स्पीकर पॉइंट होता है वहाँ पर हम 104 PF लगाएंगे। 104 PF यहाँ लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 104 PF लगेगा। जो हमारा ग्राउंड होता है वहाँ पर ग्राउंड से, और जो हमारा स्पीकर पॉइंट होता है वहाँ पर 104 PF लगता है। और फिर यहाँ पर एक रजिस्टेंस कनेक्ट होती है। रजिस्टेंस होगी हमारी 10 ओम। तो देखिए यहाँ पर लगेगा आपका 10 ओम का रजिस्टेंस। इसको आप 3 वाट से लेकर 5 वाट तक लगा सकते हो। ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। जो हमारा ये ग्राउंड का पॉइंट है यहाँ पर रहेगा कनेक्ट। और देखिए ये 104 PF लगेगा। इसकी वोल्टेज आपको कम से कम 250 रखनी होगी। 104 PF लगता है स्पीकर से और ग्राउंड के बीच में। यहाँ पर ये आपका ये लगेगा 104 PF और रजिस्टेंस। ये आपने हर सर्किट के अंदर देखा होगा, ये लगा होता है। और जब स्पीकर पॉइंट पे हम आउटपुट देते हैं तो यहाँ पर हम एक कोयल को लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक कोयल को लगा देते हैं और उसके साथ ही कनेक्ट कर देते हैं एक रजिस्टेंस, और फिर दोनों को जोड़ के फिर हम अपने स्पीकर पॉइंट पे सिग्नल को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो कोयल होती है, तो यहाँ पर जो कोयल होती है वो होती है हमारी 12 टन की, 12 से 14 टन की कोयल होती है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 ओम। 10 ओम 5 वाट। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने 2 ट्रांजिस्टर के अंदर करके दिखाया है आपको। आप चाहे तो इसमें जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8। और ये जो है ये मैंने 2 ट्रांजिस्टर पे बताया है। आप चाहे तो इसमें 4, 6, 8 जितने मर्जी लगा सकते हैं। और सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर पे कितनी आउटपुट आपको मिलेगी, कितने ट्रांजिस्टर आपको लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। और इन ड्राइवर बोर्ड की PDF फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैंने आज आपको बता दिया है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।